रेडी हो गया ना। ये आपका टॉपिक क्या है आज? व्याकरण में से शब्द विचार, है ना। तो व्याकरण में शब्द विचार है। शब्द विचार को हम लोग क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी। तो इटिमोलॉजी आता है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी है। ये आपका जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं अभी, तो हिंदी व्याकरण में जो शब्द बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द विचार। उसके बाद इंग्लिश में अगर पढ़े तो इटिमोलॉजी, है ना। तो अब हमको ये पता चलना चाहिए कि ये शब्द विचार कहते किसे नहीं। तो शब्द विचार किसे कहते हैं? ये परिभाषा आपका आ जाएगा कि शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है, ध्यान दीजिएगा, शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें शब्दों का भेद, उच्चारण, उत्पत्ति, प्रयोग आदि को सीखते हैं। वही क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, व्याकरण का वह भाग है, ये ना कह रहा है, माने शब्द विचार भी जो है यह व्याकरण का ही भाग है, वो अलग नहीं है। कहने का मतलब व्याकरण का यह क्या है? हिस्सा है। मतलब व्याकरण से संबंधित, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि व्याकरण कितने होते हैं? 5। अगर मुख्यतः पूछे तो 3। तो वही 5 के 3 के अंतर्गत में शब्द विचार भी आपका आ जाता है। इसलिए व्याकरण का नहीं तो भाग है, इसलिए करके यहाँ लिखा गया है कि शब्द विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें शब्दों का भेद, मतलब ये शब्द के भेद, उच्चारण, उत्पत्ति, प्रयोग आदि, मतलब हर चीज इसमें मिलेगा आपको। शब्द का कितने भेद होते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, कैसे उत्पत्ति हुआ, उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हर चीज के बारे में जो हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है, जो सीखते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। ये शब्द विचार हुआ। लेकिन अभी पता चल रहा है कि सर जी शब्द विचार अलग है, शब्द किसे कहते हैं? नहीं, तो आपका परिभाषा आ जाएगा फिर प्रश्न में कि शब्द किसे कहते हैं ना। तो शब्द किसे कहते हैं, आपको ये पता चलना चाहिए कि शब्द विचार का परिभाषा मैंने दिया, और यहाँ शब्द किसे कहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो लिखिएगा, शब्द में हाइफन मार के लिखिएगा वर्णों के, ध्यान दीजिएगा, वर्णों के समूह, ध्यान दीजिएगा, वर्णों के समूह को नहीं शब्द कहते हैं। वर्णों, वर्णों के समुदाय, छूट गया नहीं, वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। समुदाय को एक क्या बात हुआ, शब्द कहते हैं। देखो शब्द क्या लिखे? वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं, या शब्द वर्णों के मेल से बने वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं ना। तो दोनों में से आप मर्जी जो लिख सकते हो, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है? शब्द किसे कहते हैं, बनता कैसे है? परिभाषा देखिए, वर्णों के समुदाय, है ना। वर्ण आपको इससे पहले जो मैंने आपको बताया, वर्ण विचार किसे कहते हैं? जैसे आपको मैंने अ से लेकर के क ख तक बताया, कोई सा भी अक्षर ले सकते हैं, जैसे क हो गया, प हो गया, च हो गया, ट, कुछ भी ले सकते हैं। अकेला जो ये सब अक्षर एक एक है, यही आपका क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, अर्थात अक्षर जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन यह कह रहा है वर्णों के समूह। समूह मतलब बहुत सारा, एक साथ में नहीं, एक से अधिक। समूह का मतलब क्या हो गया? एक आदमी से कहीं झुंड बनेगा क्या? बन सकता है? नहीं बन सकता है। यही क्या होगा, अगर 1 से 2, 4, 5 व्यक्ति अधिक हो जाएगा, 10 व्यक्ति हो जाएगा, 20 व्यक्ति हो जाएगा, तो वहां पे क्या होता है? एक झुंड बन जाता है, सभा लग जाता है, नहीं लग जाता है? वो चीज आपको ध्यान देना होगा। तो वर्णों के समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, या वर्णों के समुदाय, या वर्णों के मेल से बने वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जो आपको अच्छा लगे, दोनों बातें के बोलने का अंदाज अलग अलग है। अब देखो कि हम लोग ये देखेंगे वर्णों का समुदाय कैसे कह रहा है। समुदाय या वर्णों के मेल से बने वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? अब ये ध्यान देना होगा, इसको मिला सकते हैं। अब समझना है इसमें जैसे में क्या आएगा, समूह क्या होता है। वर्णों का जो समूह बोला, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, जैसे लिखना है, जैसे में क्या करेंगे। अब मेरा कहना तो वर्ण के बारे में मैंने बोला, क जोर लो जोर मो, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये बताओ ये क्या है? क। ये क्या आ गया? लो। ये क्या आ गया? म। अब बताओ ये तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया, ये एक अक्षर बना ना रे। यह को है, यह भी एक अक्षर है, लो है, यह भी एक अक्षर है, मो है, यह एक अक्षर है। लेकिन सब के बीच में मैंने किसका चिन्ह दिया? देखिए तो प्लस, अर्थात जुटेगा। लेकिन जैसे जुटेगा एक सा अक्षर है या एक से अधिक अक्षर है? एक से अधिक अक्षर ना है। इसका मतलब वह एक से जैसे ही अधिक हो जाएगा, वह क्या बन जाएगा? समूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
समूह बन जाएगा। इसको मैंने बराबर करके अच्छा सबको एक साथ में मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, को है, उसके बाद क्या है, लो है, उसके बाद मो है। इस सबको एक साथ में मिला दो, देखिए तो क्या बन गया, कलम। ये अक्षर ना थे यहाँ तक, अभी तक में अक्षर माने वर्णों के समुदाय है ना, तो सब इसमें क्या हो गया, वर्ण मिल गया, अक्षर क्या हो गया, सट गया। तो जैसे सटा दिया आपका कलम कलम, एक शब्द बन गया ना, बन गया शब्द। बताओ, जैसे मैंने कहा दिया मो जोर हो जोर लो, अब बताओ इसको मैंने सटा दिया, क्या बन गया, महल बन गया। कोई दिक्कत है, बच्चों को कष्ट है यहाँ तक में। अब बताओ, वर्ण एक एक अक्षर को जब हम लोग सटा रहे हैं, एक एक अक्षर को जोड़ते हैं, तो वह क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो इसी को हम लोग शब्द कहते हैं। बताओ को कष्ट है, पहले हम लोग अक्षर को सीखे, वाह क ख य र ल वो सब जो बचपन में सीखते हैं, वही आपका अक्षर कहलाता है। लेकिन अक्षर को जब हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, सटाना प्रारंभ करते हैं। जैसे आपके घर परिवार में देखिएगा, एक जब घर बनाना प्रारंभ करता है, तो घर जब बनाता है तो क्या होता है कि ईटा अनेकों प्रकार का होता नहीं होता है। एक एक ईटा को मिस्त्री क्या करता है, जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा दीवार बना देता है, बन जाता है। तो वह ईटा फिर ईट नहीं कहलाता है। ईट कहलाता है क्या, ईट नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता है, पहले अगर सिंगल सिंगल अलग अलग ईटा रखेंगे तो वह ईट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ईट कहलाएगा। और जैसे ही उसको दीवार में मसाला या सीमेंट या गारा किसी पे भी उसको जोड़ करके एक बड़ा सा तैयार कर दिया, तो ईटा किस में बदल जाता है, दीवार में बदल जाता है। उसका नाम क्या आ जाता है, दीवार बन जाता है। तो अब बताओ, यहाँ पे ईटा को बोलता है क्या, जैसे दीवार को तैयार हो गया तो इसको ईटा बोलेगा, नहीं बोलता, क्योंकि सब ईटा उसमें क्या हो गया, जुट के सट गया। तो सट गया तो वह एक दीवार बन गया, अर्थात मकान बन के तैयार हो गया। लेकिन ठीक चल गया, हो गया। देखो, अब अगला है आपका शब्द विचार में। आपको मैंने बता दिया शब्द विचार भी और शब्द भी लिखा दिया, नहीं। अब आपका आएगा शब्द विचार के कितने भेद होते हैं ना, लिखिएगा। अर्थ के विचार से, ध्यान दीजिएगा, अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद होते हैं। तो है शब्द के विचार से, सॉरी, अर्थ के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, दो। तो अब इसमें लिखना है कौन, अब किस आधार पे करा, अर्थ के विचार से है ना करा। तो अर्थ के आधार पे करा, तो इसका मतलब दो बात। अब कौन कौन अर्थ होगा, एगो अर्थ होगा, एगो बिना अर्थ है ना। तो लिखना है पहला सार्थक शब्द, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सार्थक शब्द। दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द, नहीं, निरर्थक शब्द। अब देखो, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द ये ना है। तो अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, नहीं। तो प्रश्न आता है, सर जी सार्थक शब्द कहते किसे, नहीं। तो सार्थक शब्द किसको कहते हैं, तो रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि सार्थक शब्द। अब देखो, सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, सार्थक मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ हो। तो लिखिएगा, जिस शब्द का, ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द का कुछ अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, बताओ, सार्थक शब्द कहते हैं, ये ना रे। देखो, जिस शब्द का कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा, देखिए, जिसका अर्थ होना चाहिए, नहीं। जैसे हम देंगे माता पिता, नहीं, भाई बहन आदि कर दो, माने कोनो भी वर्ड बोलेंगे उसमें क्या, जिसका अर्थ होना चाहिए, नहीं। तो अर्थ जिसका हो जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, सार्थक शब्द कहलाएगा। कष्ट है, तो अब बताओ, इसमें जिसका अर्थ होगा वो सार्थक शब्द कहलाया, और निरर्थक में क्या होगा, इसका अपोजिट में चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो निरर्थक का मतलब है जिसका कुछ अर्थ नहीं हो। देखो, सार्थक जिसका अर्थ हो कुछ, सार्थक। निरर्थक मतलब बेकार वाला चीज, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, वही आपका क्या कहलाएगा, निरर्थक। तो हमको लगता है ऊपर नीचे कट जाएगा, कट जाएगा क्या, तो ऊपर में इसको मिटा लिख दें क्या,
चलो भाई शब्द विचार ही मिटा दिया जाए। ये अर्थ ये लिख दिया था क्या? इन्हें लिखा था। अच्छा चलो देखो 2 नंबर में लिखेंगे आप लोग निरर्थक, है ना? है निरर्थक शब्द लिखिएगा जिस शब्द का कुछ भी अर्थ न हो उसे निरर्थक न रे निरर्थक शब्द कहते हैं, है ना? अब बताइए जैसे में क्या होगा? मैंने कहा दिया खटखट, नहीं भन भन आदि कर दो। देखो खटखट, भन भन, छन छन, टन टन, पम पम कुछ भी बोल सकता है। मतलब खटखट बोले तो क्या आवाज, इसका अर्थ निकला क्या? छन छन बोले तो क्या आवाज आया? ये मीनिंग मतलब कह रहा है अर्थ जिसका कुछ होगा वह सार्थक कहलाएगा, जिसका अर्थ कुछ नहीं होगा वह क्या कहलाएगा? निरर्थक। ऐसे भी मौखिक में याद करेगा, जिस शब्द का कुछ अर्थ होगा वही क्या कहलाएगा? सार्थक कहलाएगा, और जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं होगा वह क्या कहलाएगा? निरर्थक। हमको नहीं लगता घर में रटने की कहीं आवश्यकता होगा क्या? प्लीज व्याकरण है, रटने का प्रयास मत करो, उसको समझने का प्रयास करो। कोई भी इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी व्याकरण में कोई सा भी टॉपिक हो, आप लोग प्लीज मेरा रिक्वेस्ट यह है, इसको रटना नहीं है बल्कि इसको समझ के जाना है। जैसे बोला सार्थक, परिभाषा यही छुपा हुआ है, जिसका कुछ अर्थ होगा वही सार्थक। निरर्थक, जिसका कुछ अर्थ ना हो वही क्या कहलाता है? निरर्थक कहलाता है। बताना तो मेरे को कष्ट है। अगला फिर मिलेंगे हम लोग अगले ब्रेक के बाद। रोक दीजिए इसको, ठीक है? आगे देखा जाएगा क्या? रोक दो, चलो क्लियर कर दो।